हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य के बारे में बताएंगे और इसके इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, द्वितीयक साक्ष्य क्या है। द्वितीयक साक्ष्य में प्रमाणित प्रतियां आती हैं, मतलब सर्टिफाइड कॉपी आती है। मूल से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां, मतलब ओरिजिनल से बनाई गई प्रतिलिपियां ये भी आती हैं। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, जिस प्रति को मूल कॉपी से बनाया गया वो भी द्वितीयक साक्ष्य आता है। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है या दिया हुआ मौखिक वर्णन, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको किसी व्यक्ति ने देखा है और उसका हूबहू वैसा ही वर्णन किया है, ये हमारा द्वितीयक साक्ष्य। अब इसका जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो क्या है। अशोक बनाम माधोलाल 1975 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। किसी दस्तावेज की फोटोस्टेट कॉपी के बारे में उसे साक्ष्य में ग्राह्य होने के पूर्व यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या परिस्थितियां थीं जिनके अधीन फोटोस्टेट कॉपी प्रस्तुत की जा रही है और किसके कब्जे में मूल दस्तावेज उस समय था जब उसका फोटोग्राफ लिया गया, उसे संदेह से परे होना चाहिए। ठीक है, तो अशोक बनाम माधोलाल में कहा गया कि किसी दस्तावेज की फोटो स्टेट अगर उस साक्ष्य को ग्राह्य किया जाता है तो उसमें ये क्लियर करना पड़ेगा, मतलब स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत थी कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत ना करके आपने इसकी फ़ोटो कॉपी भेजी है। ठीक। दूसरा, जब आपने इस फोटो कॉपी को निकाला मूल दस्तावेज से, तो ऐसा तो नहीं कि आपने छुप के निकाला, बिना बताए निकाला है, कोई संदेह तो नहीं है इसमें। फोटोग्राफर को फोटोग्राफ की परीक्षा द्वारा या निगेटिव साबित करने द्वारा साबित किया जा सकता है। फोटोग्राफर को फोटोग्राफर की परीक्षा या निगेटिव साबित करने द्वारा साबित किया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई योजना के ब्लूप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स के निगेटिव आदि होते हैं साक्ष्य। अब देखिए, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा तैयार की गई योजनाओं की जो ब्लूप्रिंट होती है और फोटोग्राफ होते हैं, फोटोग्राफ के जो निगेटिव होते हैं, ये सब द्वितीयक साक्ष्य में आते हैं। ठीक, तो ये हमारा 63 का इम्पॉर्टेंट वाद था। अब हम इसमें अगले इम्पॉर्टेंट केस की बात करेंगे जिसको कहा जाता है 113B। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जरूर याद रखिएगा। तो 113B देखिए क्या है। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। इस धारा को दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा अंतस्थापित किया गया, मतलब 1986 में यह संशोधित करके स्थापित किया गया। इसका महत्वपूर्ण निर्णय है गुरुवचन सिंह बनाम सतपाल सिंह 1990 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। दूसरा वाद है सुल्तान सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2015 सुप्रीम कोर्ट। अब दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा ये बताया गया कि स्त्रियों से संबंधित जितने अपराध होते हैं, जो घरों में अपराध होते हैं, जिनका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, अगर कोई स्त्री 7 साल के भीतर मर जाती है, घर के अंदर मर जाती है, तो ऐसा अनुमान, अब देखिए, अब किसी बीमारी से मरती है, एक्सीडेंट से मरती है, तो उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन अगर किसी ऐसे कोई रीजन से मर जाए जिससे उसको घर में उत्पीड़न किया जा रहा था, ठीक है, या दहेज के लिए परेशान कर दिया, तो उससे उसकी दहेज मृत्यु हो जाती है, तो वो धारा 113B के अंतर्गत है। ठीक, तो ये धारा 113 था। अब है इसमें अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है विबंध जिसको स्टॉपल बोला जाता है। इसकी जो धारा है वो 115 है। अब विबंध का मतलब क्या होता है, देखिए, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया, लेकिन एक बार हम फिर से सुन लेते हैं। विबंध क्या होता है कि जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा किसी कार्य या लोक द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है, और ऐसे विश्वास पर कराया है या करने दिया है, तब ना तो वह उसे
प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के बीच किसी वाद या कार्रवाई में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाए। कहने का मतलब है कि ये एक तो सिविल मामलों में ही स्टॉपल विबंध सिद्धांत लागू होता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को बेच रहा है और उसके साथ का जो साथी है, ठीक है, उसने जो भी बात बताई है, जो भी कार्य किया है या लोप है, जो भी है, उसके बारे में पूरी सत्यता उसने परखी, ठीक है, सामने वाले ने भी उस बात को ग्राह्य किया और माना, ठीक, जैसा उसने बताया, जैसे उसने सत्यता दी, उसके बाद वो उस बात पर किसी वाद या कार्रवाई में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा, कर सकता है। तो इसमें देखिए 3 विबंध आते हैं, अभिलेख द्वारा, विलेख द्वारा और आचरण द्वारा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, शरत चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विबंध में आशय का कोई महत्व नहीं होता। आशय मतलब इंटेंशन का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जब भी ये एक तरह से संविदा जो हो रही है, जो एस्टॉपल के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में जो की बात कही गई, उसने सुनी, उसने मानी, तो वह उसकी सत्यता पर वाद दाखिल कर सकता है। इसी में एक फेमस केस है, मोतीलाल पदमवत शुगर मिल बनाम उत्तर प्रदेश का वाद वचनात्मक विबंध पर आधारित है। वचनात्मक मतलब जो वचन पर विबंध किया गया, स्टॉपल किया गया, उस पर आधारित था। तो ये हमारा धारा 115 का इंपॉर्टेंट केस है, ठीक। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए सेक्शन है उसके इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको पिछले कोई सी भी वीडियो से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, जहां आपको समझ में नहीं आता मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।